हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को झटका देते हुए विधायक किरण चौधरी अपनी बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी को इस पर क्या कहना है, मेरे साथ कांग्रेस के महासचिव और हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया जी हैं। सर, माना जा रहा है सर कि विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बंसीलाल जी की पुत्र वधू के तौर पर विरासत भी और तेज तर्रार विधायक भी रही है कांग्रेस की किरण जी। देखिए, आप कहते हैं बड़ा झटका लगा है, ये लगा है, मैं ये नीजर रिएक्शन में मैं नहीं मानता हूँ। किसी भी व्यक्ति की अहमियत जो है पार्टी में जब बनती है, जब भी वो पार्टी को ऊंचे उठाने का काम करता है। मैं कितना भी बड़ा आदमी हूँ, मगर मेरी कोई भी एक्शन की वजह से मैं कोई पार्टी को नुकसान पहुँचा दूँ, तो वही मोमेंट पे जो है मेरी जितनी भी कोई एक अहमियत होती है वो वर्करों की नज़र में, मतदाताओं की नज़र में कम हो जाती है। इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किरण जी जो हैं बंसीलाल परिवार से जुड़ी हुई हैं। बंसीलाल जी का परिवार का ये पार्टी से बहुत ही लंबा नाता रहा है, तो और उन्होंने पार्टी छोड़ने का जो निश्चय किया है, उनके कुछ की निजी वजह होगी, उसका खुद का सोच हो सकता है, मैं उसके पर कोई नुक्तेचीनी नहीं कर सकता हूँ। मगर मैं ज़रूर से मानता हूँ कि उनका ये पार्टी छोड़ने का डिसीजन जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप प्रभारी हैं सर, आपसे उन्होंने संपर्क किया होगा। माना जा रहा है कि उनकी बेटी की जो टिकट कटी उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब पार्टी में नहीं। देखिए, पार्टी की टिकट किसको मिलना नहीं मिलना, क्या मिलना, उसका डिसीजन हाईकमांड करता है। अनेक फैक्टर्स पे आधारित रहती हैं, पर बंदे की खुद की जो है क्या क्षमता होती है। मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं सबसे बड़ा बेहतर आदमी हूँ, बड़ा इंसान हूँ, बड़ा लीडर हूँ, तो मैं ही सबसे योग्य हूँ। मगर ऑब्जेक्टिवली जब कोई चीज़ों का मूल्यांकन होता है, हो सकता है हर बार हमको ना भी मिल पाए, मगर हर व्यक्ति के जीवन में पार्टी सबसे बड़ी होती है, पार्टी की विचारधारा सबसे बड़ी होती है, लोगों के लिए प्रतिबद्धता सबसे बड़ी होती है। आपने उन्हें मनाने, समझाने, बुझाने की कुछ कोशिश की? मैंने कोशिश एक बार जरूर से एक दो बार किया था, मगर मैं समझ रहा था कि मैं उनसे जो कुछ भी बात करता था, शी वॉज टेकिंग इट इन अ डिफरेंट। उनका परसेप्शन ऑफ द राजनीति अलग था, मेरा परसेप्शन अलग है। मैं कमिटमेंट में मानता हूँ, कोई आपको फ़ायदा नुकसान मिले, आप परिवार के सदस्य हैं तो उसमें आपको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। बड़ा परिवार होता है तो कई बार वो भी होता है कि हम सोचते हैं कि मेरे भाई को पिताजी ने ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, मगर वो एक सोच का विषय है, उनकी सोच अलग से है। आखिर में अपने इस्तीफे में तो उनकी वजह से उन्होंने ये कोई डिसीजन लिए होंगे। मैं नहीं कहता उनकी सोच गलत हो, सच हो, उनका एक अलग तरीका था। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस निजी जागीर की तरह चलाई जाए। मैं कोई भी विषय में, क्योंकि उनके खुद के विचार हैं और किसी के खुद के विचारों के बारे में मैं पब्लिक चर्चा में, डिबेट में नहीं उतरना चाहता। मुझे लग रहा है आप दुखी हैं किरण जी के जाने से। आप दुखी हूँ, ना तो मैं दुखी हूँ, ना तो मैं सुखी हूँ। मैं निर्लिप्त सा देखता हूँ कि जो है इसी प्रकार का घटनाक्रम पार्टी में नहीं होना चाहिए। हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर मैं हरियाणा के सभी मतदाता, कांग्रेस वर्कर, वो सबको भी जो है जरूर से कहना चाहूँगा कि किरण जी न जाए, उसके लिए जो है मेरे से हो सकते वो प्रयास मैंने जरूर से किए थे। एक आखिरी में सर, राज्यसभा का चुनाव होने वाला है हरियाणा में, दीपेंद्र हुड्डा की जो सीट खाली हुई है, क्या उस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी? निश्चित उतारेगी, निश्चित उतारेगी। कांग्रेस के पास संख्या है, देखना है। मैं तो मानता हूँ कि अभी की भी इनकी जो सरकार है वो तो अल्पमत की सरकार है। कांग्रेस राज्यसभा में उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि वहां पर मुकाबला किरण चौधरी से हो सकता है कांग्रेस उम्मीदवार का, क्योंकि उन्हें हमारा मुकाबला बीजेपी से होगा। मैं किरण चौधरी हो, एक्स और वाई हो, जेड हो नहीं देखता हूँ। कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला। असेंबली इलेक्शन की तैयारियों पर असर आप नहीं देखते इस? टू लर्न टू लिव विथ एवरी सिचुएशन। हर व्यक्ति को, वो कहीं बड़े आदमी हो, छोटे आदमी हो, परिवार में भी कई बार आपके पास आकस्मिक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि एवरीबडी लर्न्स टू लिव विद द सिचुएशन। तो हमको सीखना चाहिए जो कुछ भी है। और मैं समझ रहा हूँ कि इनका जो प्रकार से उसकी एक राजनीति थी, उसके देखते हुए और जो पिछले चुनाव में उनके जो अनुभव रहे, तो उसके जो इमीडिएट इम्पैक्ट वर्करों के पर भी है बड़ा, तो उसके वजह से ज़्यादा कोई वो प्रभाव कर पाएगी ऐसा मेरा समझ नहीं है। ठीक है, तो इंतजार रहेगा चुनाव नतीजों का कि इस तरह से पार्टी छोड़ने का कितना असर पड़ता है। क्या किरण चौधरी नुकसान पहुंचा पाती हैं कांग्रेस का और भला कर पाती हैं बीजेपी का? प्रभारी दीपक बावरिया का कहना कि दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है किरण चौधरी का पार्टी छोड़ना, लेकिन इससे कोई खास झटका पार्टी को नहीं लगा, इसका कोई असर चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।